In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की ये वीडियो आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में है और इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन का फर्स्ट रूल सीखेंगे। चूँकि ये जुमले हम बोलचाल में बहुत आम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट रूल के तौर पर सिलेक्ट किया है। इस वीडियो के अंदर हम इस तरह के जुमलों की स्ट्रक्चर सीखेंगे जैसा कि मैं सोचता ही रह जाता हूँ, वो प्रोग्राम बनाती ही रह जाती है, या वो सोया ही रह जाता है, या वो इंतज़ार करते रह जाते हैं। यानी रह जाता हूँ, रह जाती है, रह जाते हैं। इस तरह के जुमलों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखेंगे। सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम के बाद आप लेफ़्ट इस्तेमाल करेंगे और लेफ़्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी आईएनजी इंग फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस को हमने नेगेटिव करना होगा तो आप इज़ आर एम के बाद नॉट लगा सकते हैं, और सवालिया जुमला बनाने के लिए इज़ आर एम में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख लें तो ये सवालिया बन जाएगा। आइए हम इसकी मिसाल को देखते हैं। मैं सोचता ही रह जाता हूँ, आई एम लेफ्ट थिंकिंग, आई एम लेफ्ट थिंकिंग, आई एम नॉट लेफ्ट थिंकिंग। या क्वेश्चन बनाया तो एम आई लेफ्ट थिंकिंग, वो प्रोग्राम बनाती ही रह जाती है। शी इज़ लेफ्ट प्लानिंग, शी इज़ लेफ्ट प्लानिंग, वो सोया ही रह जाता है। ही इज़ लेफ्ट स्लीपिंग, ही इज़ लेफ्ट स्लीपिंग, वो इंतज़ार करते ही रह जाते हैं। दे आर लेफ्ट वेटिंग, तो यहाँ भी अगर आर के बाद हम नॉट लगा दें, दे आर्ट लेफ्ट वेटिंग नेगेटिव बन जाएगा, या आर दे लेफ्ट वेटिंग क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या वो इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। आइए अब हम इनकी पास्ट और फ्यूचर की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब और उसके बाद लेफ्ट इस्तेमाल करें और लेफ्ट के बाद इंग फॉर्म ही यूज़ होगी तो इट विल बिकम पास्ट टेंस। लेकिन वाज वर्ब की बजाय अगर आप विल बी इस्तेमाल करोगे तो ये विल बी के बाद लेफ्ट और फिर इंग फॉर्म, तो इट विल बिकम फ्यूचर। यानी इनको भी नेगेटिव करना कोई मुश्किल बात नहीं है कि वाज वर्ब और विल मौजूद हैं। अगर हम वाज वर्ब या विल के फ़ौरन बाद नॉट लगा दें, फ़िक्रा नेगेटिव बन जाता है। इसी तरह अगर वाज वर्ब या विल को फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे तो इट विल बिकम इंटरोगेटिव। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। वो देखती ही रह गई, शी वॉज लेफ्ट वॉचिंग, शी वॉज लेफ्ट वॉचिंग, या शी वॉजेंट लेफ्ट वॉचिंग, या वॉज शी लेफ्ट वॉचिंग, वो पूछते ही रह गए। दे वर लेफ्ट आस्किंग, दे वर लेफ्ट आस्किंग, वो पछताते ही रह जाएगा। ही विल बी लेफ्ट रिपेंटिंग। अब देखें, पहले हमने इज़ आर एम की जगह वाज वर्ब यूज़ किया तो पास्ट टेंस में, अब फ्यूचर में हमने विल बी इस्तेमाल किया और इसके बाद फिर लेफ्ट यूज़ किया, ही विल बी लेफ्ट रिपेंटिंग। तुम हंसते ही रह जाओगे, यू विल बी लेफ्ट लाफिंग। अगर हमने इसको नेगेटिव करना है तो यू वोंट बी लेफ्ट लाफिंग। यानी आपने इससे पहले कंट्रैक्शन की वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें यानी विल नॉट की कंट्रैक्शन जो है वो वोंट होती है। अगर क्वेश्चन बनाना है तो विल यू बी लेफ्ट लाफिंग, क्या तुम हंसते ही रह जाओगे। अच्छा, अब हम एक इसमें नई स्ट्रक्चर देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमने ऐसे, एक तो होता है ना जैसे वो देखता ही रह जाता है, तो इन सेंटेंसेस के अंदर कोई एक परफेक्ट एक्शन शो करना हो या इम्परफेक्ट एक्शन शो करना हो तो उसके लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल से पहले यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमने इज़ आर एम और लेफ्ट फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। मसलन हम हमेशा हैरान ही रह जाते हैं, वी आर ऑलवेज लेफ्ट सरप्राइज्ड, वी आर ऑलवेज लेफ्ट सरप्राइज्ड। ख़त बगैर भेजे ही रह जाता है, द लेटर इज़ लेफ्ट अनसेंट, यानी उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, वो नामुकम्मल काम है। द लेटर इज़ लेफ्ट अनसेंट। बर्तन बगैर धोए ही रह जाते हैं, द डिशेस आर लेफ्ट अनवॉश्ड, द डिशेस आर लेफ्ट अनवॉश्ड। अच्छा, अगर इसको हमने नेगेटिव करना है, द डिशेस आर नॉट लेफ्ट अनवॉश्ड, और अगर क्वेश्चन बनाना है, आर द डिशेस लेफ्ट अनवॉश्ड, यानी इज़ आर एम के बाद फ़ौरन नॉट लगाने से नेगेटिव और इज़ एम आर को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, इट विल बिकम इंटेरोगेटिव। मंसूबा अधूरा ही रह जाता है, द प्लान इज़ लेफ्ट अनफिनिश्ड, द प्लान इज़ लेफ्ट अनफिनिश्ड। अच्छा, इन्हीं जुमलों को अगर हमने पास्ट टेंस में लेके जाना है या फ्यूचर में लेके जाना है तो अगेन दे आर वेरी सिंपल। सब्जेक्ट के बाद वाज या वर इस्तेमाल करेंगे तो और उसके बाद लेफ्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, और तो ये पास्ट का बन जाएगा। अगर हमने
सब्जेक्ट के बाद विल बी इस्तेमाल करेंगे और विल बी के बाद लेफ्ट और फिर पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट विल बिकम फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बेयारो मददगार रह गया, द चाइल्ड वॉज लेफ्ट अनअटेंडेड, द चाइल्ड वॉज लेफ्ट अनअटेंडेड। अच्छा, अगर इसको नेगेटिव करना है, द चाइल्ड वॉजंट लेफ्ट अनअटेंडेड, यानी बच्चा बेयारो मददगार नहीं रह गया, या क्या बच्चा बेयारो मददगार रह गया, वॉज द चाइल्ड लेफ्ट अनअटेंडेड, गाड़ी खुली ही रह गई, द कार वॉज लेफ्ट अनलॉक्ड। ये देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, द कार वॉज लेफ्ट अनलॉक्ड। अगर इसको नेगेटिव करेंगे, द कार वॉजंट लेफ्ट अनलॉक्ड, या वॉज द कार लेफ्ट अनलॉक्ड, क्या गाड़ी खुली ही रह गई, कपड़े बगैर तय के ही रह जाएंगे, यानी इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम कपड़ों को तय कर सकें। द क्लोथ विल बी लेफ्ट अनफोल्डेड, यानी वाज की जगह अगर हम विल बी इस्तेमाल करेंगे और विल बी के बाद लेफ्ट फिर थर्ड फॉर्म, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस बन जाएगा, द क्लोथ्स विल बी लेफ्ट अनफोल्डेड। अगर नेगेटिव करना है, द क्लोथ्स वोंट बी लेफ्ट अनफोल्डेड, यानी विल बी के दरमियान में नॉट लगता है, यानी विल के फौरन बाद नॉट लगाने से फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा, वो मायूस ही रह जाएंगे, दे विल बी लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड, दे विल बी लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड। अगर नेगेटिव करना है, अगेन बी से पहले और विल के फौरन बाद नॉट लगाएं, दे वोंट बी लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड, या क्या वो मायूस ही रह जाएंगे, विल दे बी लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, ये मैंने आपको चंद एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आप चाहें तो इन ऑन द सेम पैटर्न, इसी पैटर्न के ऊपर आप जितने चाहें जुमले बना सकते हैं, जितने चाहें जुमले ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिर्फ बात ज़हन में ये रखनी है कि इज़ लेफ्ट या वॉज लेफ्ट या विल बी लेफ्ट के बाद आप इंग फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्शन परफेक्ट एक्शन शो करना हो तो उसके लिए हम जो है वो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना उबले हुए आलू, तो बॉइल्ड पोटैटोज़, यहाँ ये जो है ना वो उसके ऊपर एक्शन को शो कर रहा है, बॉइल्ड पोटैटोज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हम चाहें तो इंग फॉर्म यूज़ करें, चाहे तो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करें, but it is quite easy. I hope you will practice and learn and enjoy. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.